हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बेल्ट वाली ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी जो बेहद ही स्टाइलिश और ख़ूबसूरत है और ये आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। तो इस तरह के ब्लाउज़ आप ज़रूर बनवाएं। वन बटन से बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश लुक आता है। आप यहाँ पे 2 या 3 भी बटन लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान है। इसमें प्रिंसेस शेप दिए हैं और यहाँ पे बेल्ट अटैच किए हैं। हम आपके लिए कुछ नए नए आइडिया और टिप्स लाते रहते हैं, तो प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, क्योंकि हम आपके लिए नए नए डिज़ाइन और टिप्स लाते रहते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डिज़ाइन का जो कपड़ा है ये वर्किंग में है, ब्लाउज का ये पीस, और ये जो गले पे नेक बनाया गया है इसी के अकॉर्डिंग हमें ये कटिंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट में पूरा जो है डिज़ाइन दिया गया है, इस तरह से वर्किंग किया गया है। तो यहाँ पे प्रिंसेस शेप देना है, तो पूरे पार्ट में प्रिंसेस शेप नहीं आएंगे क्योंकि जो स्लीव है उसकी भी लेंथ हमें 10 इंच रखनी है, इसी वजह से साइड के पार्ट में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है और उसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और मार्जिन के अकॉर्डिंग इसे हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड जो मार्जिन कपड़ा है, इस तरह हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। तो पहले हम ब्लाउज़ का मेज़रमेंट देख लेते हैं। जो मेज़रमेंट स्क्रीन पे है इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो फोल्डिंग एरिया है इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड कर लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या है हमको स्लीव भी लंबा चाहिए, तो स्लीव के लिए कपड़ा नहीं बचता है, लाइनिंग का कम हो जाता है। कपड़े को बिछाने के बाद इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। जितनी भी आपका चेस्ट हो उसमें चौथाई पार्ट से डिवाइड कर दें और उसमें 2 प्लस ऐड करके मार्जिन ऐड कर लें। तो यहाँ पे 36 की चौथाई पार्ट 9 आएगा, उसमें 2 प्लस ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो इस तरह से जो कपड़ा हम बिछाए हैं 11 इंच ही रखे हैं और इसके बाद हम लंबाई मार्किंग कर लेंगे। तो लंबाई 14 इंच रेडी है, तो 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नीचे के साइड हम इस तरह से पलट के सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना शोल्डर मेजरमेंट कर लेते हैं। तो शोल्डर 5.5 रखेंगे। यहाँ पे इस तरह से 6 इंच हम आर्म होल रखेंगे और 6 इंच मार्किंग करने के बाद इसको हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाने के बाद इस तरह से हम 1.5 इंच की गोलाई रखेंगे और इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे शेप देने के बाद हम यहाँ पे शोल्डर रखेंगे। तो शोल्डर हम 3 इंच रखेंगे, कंधा जिसे शेप कहते हैं। और इस तरह से जो बाकी बचा पार्ट है 2.5 इंच हम गले की विड्थ रखेंगे और गले की लंबाई हम 5.5 ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इस तरह से इसको हम पानगली की शेप दे देंगे। तो इस तरह से पानगली का जो शेप है वो नीचे के साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हैं और साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट निकालते हैं, जिससे इसका जो शेप है अच्छे से निखर के आता है। पानगली का डिज़ाइन कभी भी बनाए तो नीचे के साइड थोड़ा हल्का 1/2 इंच का झुकाव बहुत ज़रूरी है देना। गले का शेप बनाने के बाद इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा ना निकले। तो यहाँ पे 3 इंच से कम ना हो, इससे ज़्यादा ही रखें। ये जो पट्टियाँ हैं पतली हो जाती हैं। और इस तरह से हम एक बार फिर लंबाई का मेजरमेंट करते हुए बस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। तो बस्ट पॉइंट 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। पॉइंट को मार्क करने के बाद हुकाई के साइड से इस तरह 3.5 इंच रखेंगे और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बस्ट पॉइंट की मार्किंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बैक हुक लगाएंगे, फ्रंट में हमारा बंद रहेगा। तो इस तरह से नीचे के साइड हम सारा पार्ट को सीधा कर लेंगे और ऊपर के साइड आर्म होल के साइड इस तरह से डॉट डॉट करके हमें आर्म होल की साइड मिला लेना है। तो यहाँ प्रिंसेस डॉट की शेप में इस तरह से 2.5 इंच की हम गहराई देंगे और 2.5 इंच की गहराई देने के बाद प्रिंसेस डॉट की शेप दे देंगे, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो 2.5 इंच के क्रिएशन के बाद इसमें पफ का उभार आता है। और इस तरह से लंबाई में भी 2.5 इंच इस तरह से सीधा कर लिए और हल्के हाथों से प्रिंसेस डॉट की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे तो मार्किंग हो गई है पूरी। अब यहाँ पे साइड का पार्ट हमारा कम पड़ेगा, तो वो हम आपको अलग से जोड़ के बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है स्लीव के लिए हमें पूरा कपड़ा चाहिए, कम पड़ा था, तो इसीलिए हमने इस तरह से हम पहले मार्किंग करके कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे की साइड से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं और जितना फोल्डिंग किए हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग है उतना फोल्ड कर लेते हैं। और ये कमर के पार्ट में हम 1/2 इंच ऊपर की साइड डाउन करते हैं, क्योंकि जो प्रिंसेस कट का शेप है वो नीचे की साइड ज्वाइंट होने के बाद लटक जाता है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से हमें कट कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कट करते हुए आर्म होल की साइड आएंगे और आर्म होल की साइड में जो बचा हुआ फैब्रिक है एक पार्ट, एक उसी को हम साइड में अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में कर लेंगे बाकी बचे कपड़े को और इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ का जो पार्ट है उसको भी कटिंग कर लेंगे।
और जो प्रिंसेस कट का शेप है उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से कटिंग हुई है उसी तरह से हम इसे रख लेंगे। और ये साइड वाला पार्ट है, और साइड वाले पार्ट को इस तरह से जो बचा फैब्रिक था उसको इस तरह से डबल करेंगे और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको 1/2 इंच ऊपर की साइड रखे हैं और देख लेते हैं। तो जो चेस्ट के ऊपर साइड वाला होता है वहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा जॉइंट की सिलाई, और नीचे की साइड अंदर की साइड जो प्रिंसेस कट की सिलाई होती है वो भी हमें 1 इंच रखना है। और नीचे की साइड जो है यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे क्योंकि नीचे की साइड 2.5 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है, उसको 2.5 इंच निकालेंगे और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो टोटल 2 इंच ही रखेगा। तो यहाँ पे इस तरह से जॉइंट को हम बना लेंगे और इस तरह से जो फोल्डेड एरिया है उसको हम कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको स्टिच करने के बाद ये शेप पूरा बराबर आ जाएगा। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग करेंगे। तो कटिंग को इस तरह से बराबर से नेक का जो मार्किंग है उसको मेज़रमेंट कर लेते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा ना निकले। इसका ब्रॉडनेस ये बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसको हम आपको बाद में बताएंगे किस तरह से सेट करना है। तो पहले हमें किनारे की साइड में पूरा पूरा फिटिंग के साथ कटिंग करना है और बाकी का पार्ट हमें एक्स्ट्रा रख के कट कर लेंगे। ये हमें इस तरह से मेन फिटिंग के अकॉर्डिंग कट करते हैं इसलिए क्योंकि ये जॉइंट करते हैं हम अंदर की साइड में गुम सिलाई लगाते हैं इसीलिए हम। और इसके बाद जो वर्किंग वाला पार्ट है यहाँ पे स्लीव की लंबाई की मेज़रमेंट रखते हुए और सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हम बराबर करके 10 इंच पे रख के कटिंग कर लेंगे क्योंकि जो ये वर्किंग है स्लीव में आएगा। और साइड वाला पार्ट जो है उसको प्लेन रखेंगे क्योंकि जो ये पार्ट है वर्किंग का वो नहीं आ पाएगा क्योंकि स्लीव की लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए हमको इसको पहले स्लीव निकाल लेंगे, बाद में हम इसे साइड का पार्ट एडजस्ट करेंगे। और इस तरह से 10 इंच पे मार्क कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद हम इसे तिरछे में कट कर लेंगे। थोड़ा सा पार्ट जो बाकी है उसको ज्वाइंट करके कवर अप कर लेंगे तो एक ही पार्ट हमें ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और बाकी बचे पार्ट को साइड वाले पार्ट से इस तरह से जोड़ लेते हैं। नीचे के साइड थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं और कॉर्नर के बीच वाले पॉइंट में हमें बिल्कुल प्लेन और एकदम क्लियर रखना है। और इस तरह से हमें बराबर कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। अब बारी है बेल्ट की कटिंग की। तो बेल्ट के ऊपर के जो डिज़ाइन है उसके लिए जो नेक के साइड में बचा हुआ फैब्रिक था उससे हम निकालेंगे क्योंकि इसमें। तो बेल्ट की कटिंग के लिए इस तरह से पूरी लंबाई ले लेते हैं और जहाँ पे मार्क सीधी आए उसको सीधी कर लें और नीचे की साइड थोड़ा तिरछा कर लें। इस तरह से हम तिरछा कर लेंगे। जो बटम वाले पार्ट है, बटम वाले पार्ट को में हमें 1 इंच रखना है। इस तरह से 1.5 इंच के आसपास सिलाई करने के बाद 1 इंच आ जाएगा और ऊपर की साइड हमें 2.5 या 3 इंच के आसपास रखनी है। आप इससे भी चौड़ी रख सकते हैं बट मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे इसमें ही एडजस्ट किए हैं। और इस कपड़े को सीधा कर लिए। साइड में थोड़ा सा पार्ट ज्वाइंट करके बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमर की फिटिंग से कम हो तो आप साइड वाले पार्ट में एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं और इस तरह से मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिए। अब बारी आती है स्टिचिंग की। तो यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे तो पहले मिला लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉडनेस से जो ज़्यादा लग रही थी गले को, तो इस तरह से कपड़े को बराबर रखेंगे और नेक वाले पार्ट को मिला लेंगे। शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे और तिरछे में स्टिच लगा के निकल जाएंगे। पूरा नीचे तक नहीं आएंगे क्योंकि पूरा नीचे तक हमें कवर अप नहीं देना है। और इस तरह से आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए नए नए टिप्स और ट्रिक लाते रहें तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए इस तरह से बराबर नेक को दोनों साइड में पकड़ लेंगे और जहाँ पे नेक की वर्किंग है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह से स्टिच लगानी है। कॉर्नर से पूरा जो पानगली की शेप है उसी को पूरा प्रॉपर ध्यान में रखते हुए स्टिच लगाएंगे। और शोल्डर वाले पार्ट को हमें 2.5 इंच रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार मेज़रमेंट कर लेते हैं। और मेज़रमेंट करने पे बाद ये टोटल 2.5 इंच था और बाकी पार्ट को इस तरह से जो कॉर्नर वाली साइड होती है आर्महोल की साइड वहाँ पे हमें 4.5 इंच रखना है। और इस तरह से दोनों साइड में बराबर था। तो इसके बाद हम नेक की कटिंग कर लें क्योंकि पहले अगर कट कर लें तो उसके बाद मेज़रमेंट करते हैं तो कहीं पे एक्स्ट्रा पार्ट होती जो गलती होती है वो नहीं निकल पाती है। और पहले मेज़रमेंट करते हो तो स्टिच खोल के हम कर लेते हैं, इसीलिए कटिंग करने से पहले आप सारे पार्ट को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जैसे हम सभी वीडियो में बताते हैं कि कट्स करना बहुत ज़रूरी होता है। डिज़ाइन को अच्छे से क्लियर निकलने में स्पेस मिल जाता है, इसके लिए हमें कट करना बहुत ज़रूरी होता है। और हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर देते हैं, जिसमें प्रेस करने के बाद अंदर की साइड मैंने चाप सिलाई लगा दी है। आप ऊपर से भी चाप सिलाई लगा दें जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद जॉइंट में साइड वाले पार्ट को हमने जॉइंट कर लिए थे
और उसकी सीधी साइड को इस तरह से मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर में पकड़ के हम एक स्टिच लगाएंगे, जिस तरह से हर वीडियो में हम बताते हैं कि सेम सीधे में इस तरह से हमें स्टिच करनी है। प्रॉपर ध्यान में रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए इसी में हम सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई को लगाते हुए देख लेते हैं फिनिशिंग कितनी अच्छी आई, और दोनों पार्ट में हम इस तरह से स्टिच लगा दें। तो स्टिच लगाने के बाद आप देख सकती हैं कि अंदर की साइड जो है ये रुखापन है, और जो स्टिचिंग दिख रही है वो इसलिए दिख रही है क्योंकि हम अंदर की साइड इसमें गुम सिलाई लगाते हैं। दोनों पार्ट में जो सिलाई होगी वो गुम होगी। तो हम एंड फैब्रिक पे रख के इस तरह से स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ दोनों पार्ट में हमने इस तरह से स्टिच लगा लिए, और अंदर की साइड देख रहे हैं ज्वाइंट वाला पार्ट है, और ऊपर की साइड भी फिनिशिंग है और अंदर की साइड भी फिनिशिंग है। तो यहाँ दोनों पार्ट को इस तरह से देख लेंगे और बॉटम की सिलाई करेंगे। तो बॉटम की सिलाई के लिए इस तरह से जो जॉइंट है, प्रिंसेस कट की जॉइंट है, उसको मिलाते हुए देख लेंगे और इस तरह से रोल करके ऊपर से नीचे आएंगे और जॉइंट को मिलाते हुए हम स्टिच लगाएंगे। क्योंकि जो प्रिंसेस कट की डॉट होती है उसको आपस में इस तरह से मैच खानी बहुत ज़रूरी होती है। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें कोई बात नहीं, बट ज़्यादा एक्स्ट्रा ना निकले, आगे पीछे ना हो। और इस तरह से बराबर रखते हुए हमें स्टिच लगा लेंगे। एक स्टिचिंग करने के बाद इस तरह से जो कपड़े को ओपन करके कर लेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं तो फिनिशिंग अच्छी आई है। तो यहाँ पे एक बार हम ऊपर से चाप सिलाई, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि ऊपर से हमें फिनिशिंग की चाप सिलाई चाहिए। तो बेसिकली हर किसी का अपना अपना तरीका होता है स्टिच करने का और स्टिचिंग करवाने का भी। तो यहाँ पे इसके बाद हम करेंगे बेल्ट की स्टिच। तो बेल्ट के जॉइंट थे तो उसको हम जॉइंट कर लिए, बट वैसे कोई जॉइंट करना ज़रूरी नहीं था, बट हमने पहले से इसको जॉइंट कर लिए क्योंकि इसमें मिनिमम उतना पार्ट को हमें कट करना पड़ा बाद में। तो इसीलिए इसको पहले ही मेज़रमेंट कर लें। हमने इस तरह से सीधी साइड को मिलाते हुए रॉन्ग साइड रखेंगे, सीधी साइड नहीं रखेंगे, क्योंकि सीधी साइड हम अंदर की साइड पलट के सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड को अस्तर और लाइनिंग को एक आपस में जोड़ के रख लेते हैं, और जोड़ने के बाद हम इसको देख लेते हैं और स्टिच करेंगे। तो एक सिलाई लगा के एक पैर की स्टिच करेंगे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसको हम इसके साइड में हम लूप लगाएंगे। तो इसके साइड में लूप लगाने के लिए यहाँ पे लूप को हम तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से 3 इंच की डोरी तैयार कर लें, और इसको डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और इस तरह से हमें डालेंगे। तो पूरा हमको इसके अंदर कर लेना है, और यहाँ पे बराबर मिला लेंगे। बराबर मिलाने के बाद हम स्टिच लगाएंगे, और बाकी जो मार्जिन है जो कट किए हैं उतना ही हमको स्टिच करनी है। स्टिच करके इस तरह से हम एक्स्ट्रा पार्ट की कटिंग कर लेंगे, और कट करके निकाल लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो हैंड की हेल्प से ही हम इसे इस तरह पलट लेंगे। आपके पास स्क्रू ड्राइवर हो उसको इस तरह से उल्टा करके पलट लें, उससे भी पलट जाती है, बट मैंने इस तरह से हैंड से इसे पलट लिए। और पलटने के बाद देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है लूप अच्छे से बाहर आ गया। इसके कॉर्नर वाले पार्ट जो है इसको सुई से इस तरह से सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक आयरन लगा के ले लेंगे। तो आयरन लगा के लेने के बाद ये कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है। ऊपर से हम चाप सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिए हम। तो दोनों पार्ट को हम इस तरह से तैयार कर लिए। ये बटन वाले पार्ट है और इसको लूप बनाना है। यहाँ पे बराबर में रख के इसको इंसर्ट करेंगे कमर वाले साइड से पार्ट से, क्योंकि जो कमर वाले पार्ट हैं उसको बराबर हमें रखने के लिए क्या करेंगे, पहले सेंटर से डिवाइड करेंगे। तो सेंटर जहाँ पे आएगा वहीं पे लूप के और बटन वाले पार्ट को रखेंगे, और इस तरह से इसे पिनअप करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सेंटर पार्ट मिला लेंगे। 6 जहाँ आएगा, तो दोनों के पार्ट जो है 6 इंच है, तो यहाँ 3 इंच पे जहाँ पे आएगा वहीं पे पिनअप कर दिए। तो यहाँ पे साइड पे हम पिनअप कर रहे थे, पहले हम बीच में पिनअप करेंगे, और इस तरह से बीच में पिनअप करने के बाद ही इस तरह से साइड में जो एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा इसको स्टिच करके निकाल देंगे। यहाँ पे बटन बनाने के लिए इस तरह से मैंने बटन ले लिए हैं और एक सर्कल कट कर लिए हैं। ये सर्कल कट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन पार्ट, क्योंकि जो डबल कपड़े होते हैं उससे फिनिशिंग अच्छी आती है और बटन भी दिखते नहीं है। और इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को लगाएं और धागे से अच्छे से रैप कर दें, क्योंकि अगर इस तरह से डबल कपड़े लगाते हैं नॉर्मली तो जब मोटाई नीचे की साइड जो थिकनेस से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे हमें थिकनेस भी कम चाहिए, तो इस तरह से आप सर्कल कट करके डालें कपड़े को, और इस तरह से बटन हम तैयार कर लेंगे। और बटन तैयार करने के बाद इसे बटन को हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे बटन को हमने स्टिच कर दिए, सुई धागे की हेल्प से उसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे।
इस सोल्ड करने के बाद हम इसे पिन अप कर देंगे एक बार फिर से, और इसके बाद हम पूरी स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। जो साइड के पार्ट हैं और स्लीविंग बैक पार्ट को तो नॉर्मल ही रखे हैं, ज़्यादा कोई, जैसे आप नॉर्मल रख सकती हैं, आप डिज़ाइन भी डाल सकती हैं। यहाँ पे फ्रंट पार्ट जो है रेडी हो चुका है, आप देख सकती हैं। इसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की जो फाइनल लुक है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी फिनिशिंग के साथ है। और टोटल जो फाइनल लुक है इसका इस तरह से आया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिच करके स्लीव को भी और बैक पार्ट पे हमने डोरी लगाए हैं और बैक हुक कर दिए हैं। आई होप ये जो बेल्ट वाली ब्लाउज़ का डिज़ाइन है आपको पसंद आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स और डिज़ाइन के साथ, तब तक के